हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठन चुनावों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए नॉमिनेशन व अन्य गतिविधियां निरंतर चलेंगी। इसके लिए जोन प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। भिवानी जिले के साथ 4 अन्य जिले हैं। कुल 5 जिलों में को रोहतक जोन में जोड़ा गया है। रोहतक जोन के प्रभारी ने आज चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी और कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़कर काम करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं रामाश्रय चौहान मुंबई से हूं और यहां पर रोहतक जोन के लिए आगामी यूथ कांग्रेस के इलेक्शन के लिए इंचार्ज हूं, जिसमें रोहतक जोन में 5 जिले हैं। रोहतक, सोनीपत, भिवानी, झज्जर और चरखी दादरी, इन 5 जिलों के लिए मुझे इंचार्ज बनाया गया है। यूथ कांग्रेस का इलेक्शन 2021 में हुआ था, जिस बॉडी को अभी डिसॉल्व कर दिया गया है। अब नई बॉडी का इलेक्शन का प्रोसेस शुरुआत हो गई है। 10 दिसंबर को हमने नए इलेक्शन प्रोसेस की शुरुआत की है। 10 दिसंबर को लॉन्चिंग हुई। 20 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक नॉमिनेशन हम भर सकते हैं। यानी जिस भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना हो वो अपना पर्चा 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में भर सकता है। नॉमिनेशन भरने के लिए उसके पास वोटर कार्ड होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी नॉमिनेशन आते हैं उन नॉमिनेशन के ऊपर किसी को अगर आपत्ति लेनी है, आपत्ति दर्ज करानी, ऑब्जेक्शन लेना है, तो उसकी डेट 20 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक है। जितने भी नॉमिनेशन हमारे पास आएंगे उसकी छानबीन स्क्रूटनी की प्रक्रिया 8 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी और 15 जनवरी तक हम सारी स्क्रूटनी करके, छानबीन करके, जितने भी नॉमिनेशन आए हैं, 6 स्तर पर नॉमिनेशन होने हैं। स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद असेंबली कमेटी और ब्लॉक कमेटी, 6 स्तर पर नॉमिनेशन होने हैं। तो जितने भी नॉमिनेशन आए हैं उनकी छानबीन करके 15 तारीख के बाद नॉमिनेशन की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब मेंबरशिप प्रोसेस, ये नॉमिनेशन लिस्ट आने के बाद मेंबरशिप और इलेक्शन दोनों साथ ही साथ चलेंगे। 1 महीने का समय दिया जाएगा, यानी 15 तारीख के बाद जो भी डेट डिक्लेयर होगी मेंबरशिप के लिए, तो मेंबरशिप का प्रोसेस चलेगा। मेंबरशिप के लिए भी जो व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है उसको उसका वोटर कार्ड देना है, उसका वोटर कार्ड देने के साथ में एक फ़ोटो देना है और एक 8 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना है, जिसमें उसको बोलना है, जैसे मैं अगर मेंबर बनना चाह रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मेरा नाम राम चौहान है, मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ता हूँ या यूथ कांग्रेस की सदस्यता लेता हूँ, ऐसा उसको बोलना है और उसके बाद सबमिट करना है। और पूरा इलेक्शन प्रोसेस कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन विथ IYC ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। विथ IYC ऐप डाउनलोड करना है और उसी के थ्रू हम मेंबर बन सकते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। जो पहले भी जो कुछ रहा है काम तो किया ही है और इस चीज़ को भाई मद्देनजर रखते हुए आगे जो बॉडी हमारी बनेगी वो और भी ज़्यादा काम करेगी। हमारे युवा कांग्रेस के जो साथी पहले भी रहे हैं या जो अब आने वाले इसमें जुड़ेंगे, जो बनेंगे, वो और ज़्यादा शक्ति से अपनी पूरी योग्यता के साथ उसके साथ काम करेंगे। आने वाला जो संगठन हमारा बनेगा, पीछे भी करते रहे, आगे भी करेंगे। सरकार, हमने बीजेपी के खिलाफ जो जो जनहित के मुद्दे हैं वो उठाने हैं, वो पहले भी उठाए और अब आगे भी उठाएंगे। कौन से मुद्दे मानते हैं जिनको उठाया जाएगा? वैसे पहले भी जो सरकार स्कूल बंद कर रही थी, जब भी हमने गांव-गांव जाके ना स्कूल खुलवाने का काम किया है, उस मुद्दे को पूरा विधानसभा तक उठाने का भी काम किया है। हमारे पंचकुला भी प्रदर्शन किया है, भिवानी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपांशु बुद्धि राजा जी आए थे, जब हमने गांव-गांव जाके प्रदर्शन करे थे स्कूल के खिलाफ। हमारे पास आपको फुटेज भी दे देंगे। लुहारू भी गए हैं, हमने भिवानी भी गए हैं, हम तो शाम भी गए हैं। ऐसे काफ़ी मुद्दे थे, आप लोग सब जानते ही हो।
जब हम पुराना बस स्टैंड से लेकर प्रदर्शन करते थे, कोर्ट तक जाते थे, ज्ञापन देते थे, उसमें हमारी अपर बॉडी भी शामिल होती थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भी युवा कांग्रेस है, हमारे सारे संगठन उसमें शामिल होकर और उसको करने का काम करते थे। कोई मुद्दा मुद्दा ध्यान में तो उठाया और उसका समाधान हुआ हो? समाधान तो समाधान तो कर ही नहीं रही बीजेपी सरकार। वो तो अपने हथकंडे, अपनी मैनेजमेंट के उससे चुनाव जीत रही है, और हम भी कोई चुनाव सीट बहुत कम मतलब पॉइंटों पे हारने का हमारा काम रहा है। नहीं तो जनता ने हमें स्वीकार कर ही लिया था। थोड़ा बहुत ही परसेंटेज का फर्क रहा जहाँ हम अपने ना हार का सामना करना पड़ा हमें और हमारी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को।